यहाँ से समीर भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं तो तारी भाजपा को कौन वोट देगा। झोड़ापट्टी टूट गई थी, कोई हवाट साहब 4 टाइम आया मामा, आके बाकायदा लड़ा, कैसा पब्लिक के साथ में खड़ा होकर लड़ा है वो। हवाट साहब आए 2-3 साल पहले आके टाकी बनाए, थोड़ा तसल्ली हो गई। अभी कल आज कभी भी मिलेगा, अभी तक तो ऐसी मुसीबत उठा रहा है। कोई अल्लाह के बंदे आ करेंगे तो हम दुआ ही देंगे गरीबी में। झोड़ापट्टी टूट गई थी, कोई हवाट साहब 4 टाइम आया मामा, आके बाकायदा लड़ा, कैसा पब्लिक के साथ में खड़ा होकर लड़ा है वो। हमारे इधर तो ये शमीम भाई ने किए, फिर जितेंद्र आवाड़े उन्होंने किए हमारे इधर पे काम, जैसे टंकी वगैरह बनाए हमारे इधर। साहब जो वो ग्राउंड पे लीड करते हैं वो मास फेस है। साहब जो है वो उनका फेस जो है ना मास है। लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ठंडी हो। वो बोलते हैं मैं पहले आदमी हूँ, बाद में एमएलए हूँ। यहाँ आदमी मर जा मैं एमएलए करके बैठा, वैसा वो नेता नहीं है, क्योंकि मैं उसको अच्छे तरह से जानता हूँ। अवार्ड साहब बोलते हैं कि मेरे को अवार्ड साहब मत बोलो। अवार्ड साहब के साथ में जितने काम करने वाले उनके कार्यकर्ता है वो खुद एक अवार्ड साहब है। भाजपा यहाँ पे मतलब लोगों के बीच हिंदू मुसलमान करना, और लोगों के बीच में कैसा है कि बीजेपी नहीं जीतेगी। जीत रहा है, क्या लगता है कौन जीत रहा है? अभी क्या बताएं, अभी तो माहौल चल रहा है, अभी देखो क्या होता है आगे। फिर भी आपने सोचा था होगा कि आपके एरिया में, भी नहीं सोचा गया है। आपके क्षेत्र में किसी ने कुछ काम किया है? हमारे क्षेत्र में तो अवार्ड साहब ने किया है, शिमला पार्क में। क्या शिमला पार्क में अवार्ड साहब ने किया है, अवार्ड सर ने काम किया? क्या क्या काम किया है? बहुत सारे काम किए हैं। तालाब के चारों तरफ पूरा चबूतरा बनवा दिए हैं, हाँ। पूरा पार्क बना दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। तो फिर भी इस एरिया से समीर खान को टिकट मिला है, हाँ, इस एरिया से समीर खान को मिला है बराबर। लेकिन एक युवा नेता पहली बार राजनीति में ये उतर रहे एरिया हैं। मेरा नहीं है, मेरा एरिया है शिमला पार्क। शिमला पार्क है, वहाँ पे भी किसको मिल सकती है ऐसी अभी तो अवार्ड साहब का ही कोई। अवार्ड? उनके चेहरे पर वोट दोगे जिसको जी मिलेगा? जी जी। तुतारी को दोगे, भाजपा को दोगे? नहीं, अरे भाजपा भाजपा में क्या बुराई है? यार भाजपा में बुराई क्या है? इतना काम तो कर रही है, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है। नहीं हम क्या बुराई बताएं भाई। तो वोट दीजिए। नहीं क्या बुराई बताए, तो दुनिया जानती है, क्या बुराई बताए भाई। हम नहीं जानते, दुनिया सब जानते हैं। अरे आपसे ज्यादा कौन जानता है? नहीं, बताओ। नहीं आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, हम क्या बताएं। अंकल क्या लगता है कौन जीत रहा है आपके वोट से? पता नहीं, अल्लाह वालम है, पता तो नहीं अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा। किसी ने काम किया है? नहीं कोई काम नहीं कर रहा यहाँ पर। नहीं, बीच में तो आके कल आके गए, कौन? क्या नाम उनका, अंसारी साहब को है करके, वो लोग आके गए। अच्छा, यहाँ पे तुतारी को वोट दोगे, भाजपा को दोगे? अभी देखे किसको देंगे, इंशाल्लाह पता नहीं, बोल नहीं सकते अभी। क्यों? हाँ, नहीं, फिर भी आप जनता है, आप ही तय करोगे जीत हार किसकी होनी है। जो मतलब जनता का जो फायदा होगा उसी की जीत होनी चाहिए। किसने फायदा किया है आपके क्षेत्र में? कोई तो काम कर रहा होगा, किसी ने 5 साल में 15 साल में काम किया। क्योंकि मैं लोगों से बातचीत कर रही हूँ, वो कह रहे हैं अवार्ड सर ने बड़ा काम किया है। पहले अवार्ड साहब ने पहले किए, लेकिन अभी तो बीच में थोड़ा ये हो गया। अब नहीं किया? अब नहीं मतलब पहले किया है। पहले किए। तो पहले के बेसिस पे वोट दो, क्योंकि अगर अब नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो इसको टोरेंट लाके थोड़ा मतलब पब्लिक से मतलब परेशान हो गया टोरेंट लाके। अच्छा, उसके अलावा मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बाकी मतलब सब सही चल रहा था सब। तो सही चल रहा था। हाँ, लेकिन वो टोरेंट लाके उन्होंने सब ये कर दिया। बस ये शिकायत है आपको? हाँ, बस दूसरा कुछ नहीं है। काम किया है आपके क्षेत्र में? हमारे इधर तो ये शमीम भाई ने किए, फिर जितेंद्र आवाड़े उन्होंने किए हमारे इधर पे काम, जैसे टंकी वगैरह बनाए हमारे इधर। और कुछ सुविधाएं आपको प्राप्त है? क्योंकि आप महिला है, महिला सेफ्टी पर बात करनी बहुत जरूरी होती है महाराष्ट्र में भी। और नहीं, जैसे हमारे इधर टंकी बगना है, अभी पाइपलाइन आ रही है, इसमें पानी आएगा, फिर हम सबको मिलेगा पानी। बाकी हमारा जो रोड का है, जो काम बोले थे हमने, जैसे साल भी बताए थे, बस वही काम बाकी है। और लाइट लगानी बाकी है हमारे इधर। लाइट लगानी बाकी? हाँ, वो बाकी है। और पीने का पानी मतलब हमारे इधर तक अभी तक पहुँचा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इधर आया है। हम लोग ज़्यादा ऊपर रहते हैं ना, तो थोड़ी परेशानी होती है हम लोग। बस वो एक बाकी है हमारा, बाकी टाकी का काम तो उन्होंने कर दिया। हम लोग उम्मीद किससे लगा रही है इलेक्शन जो जीत करके आएगा? उम्मीद तो हमको जितेंद्र अवार्ड से ही है कि वो हमारा काम करेंगे, वो हमेशा करते ही है। क्या क्या काम किया उन्होंने भी, जिससे हमारा यहाँ पे घर टूट रहा था जब भी उन्होंने बसाए, और क्या बोलते, जब ये टंकी का काम करवाए उन्होंने। घर तो फॉरेस्ट वाले ही तोड़ते हैं ना, जैसे कि उनकी ज़मीन है बोलते हैं, तो वो तोड़ते हैं, हमको यहाँ से हटाते हैं। परेशानियाँ क्या क्या हैं आपके यहाँ? परेशानियाँ वही हमारी, जैसे फॉरेस्ट वाले आते हैं, हम लोग को हटाते हैं कि यहाँ रहना नहीं, वो तोड़ के चले जाते हैं। और हम लोग को पानी की, लाइट की परेशानी है, जैसे वैसे हम लोग चला रह रहे यहाँ पे। तो बस हमारा वो है कि पानी लाइट का हम लोग को सुविधा हो जाए हमारी। तो आप जो परेशानियाँ गिरा रहे हैं, आपको उम्मीद है कि अवार्ड साहब के कैंडिडेट अगर जीत कर आते हैं तो आपके काम होंगे? हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किए हैं ना, तो अभी भी आगे भी उम्मीद है कि वो करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे। नावेद भाई क्या लगता है कौन जीत रहा है? समीर भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। क्यों
पहली बार तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्हें तो अभी एक राजनीतिक नवा बारे में- चेहरा शमीम भाई का सपोर्ट, और समीर भाई ऐसा है कि यंगस्टर चाहिए हम्म, नगर सेवक के लिए, बहुत इंशाल्लाह वो जीतेंगे और काम हो भी रहा है और होगा इंशाल्लाह। जो भी है समस्या अगर भाजपा जीत गई तो नहीं जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? 100% है, एकदम नहीं जीतेगी, क्योंकि भाजपा यहाँ पे मतलब लोगों के बीच हिंदू मुसलमान करना और लोगों के बीच में कैसा है कि बीजेपी नहीं जीतेगी, उसका एकदम 100% है, नहीं जीतेगी। अच्छा, युवा नेता को पहली बार मैदान में उतार दिया, वो अपने पिताजी के नाम पे और अवार्ड सर के नाम पे तो नहीं जीतने जा रहे? नहीं, वो उनका काम का तरीका है, क्या उनका काम है उनका? उनका काम लोगों के बीच में है। अब लोगों से भी आप बात कर रहे हो, अब मालूम पड़ा होगा आपको क्या है क्या नहीं। आपको भी तो पता होगा कि क्या क्या काम तो किया है। लोगों, अब ये नगर सेवक का काम क्या है, जो यहाँ के रहवासी लोग हैं हम्म, उनके लिए काम करना, हम्म। और क्या होगा, कुछ नहीं, उनके लिए काम होगा। तो उम्मीदें है जो उनसे वो पूरी 100%। करेंगे। हाँ, 100% इंशाल्लाह। अगर पूरी नहीं की तो कौन कैसे जिम्मेदारी नहीं लेगा? अरे यहाँ कि के 5 साल के लिए तो आ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे। लोगों के बीच में है, लोग उनको मोहब्बत से जिता रहे हैं, काम होगा, और इंशाल्लाह अवर साहब एक बड़ा चेहरा है उनके पीछे, शमीम भाई है, तो इंशाल्लाह जीतना है और काम होगा, 100% होगा। क्या तकलीफ है आप? पानी नहीं है, मीटर लगना चाहिए। ये देखो रास्ता ऐसा है, झोपड़ा जब देखो तोड़ के जाते हैं। उम्मीदें किससे हैं? सभी से, जो नेता बनता है उससे ही उम्मीद रहती है, लेकिन बाद में टूट जाती है। जीत जाए, अच्छा करेंगे तो जिंदगी भर याद करेंगे, बुरा करेंगे तो कोई नहीं याद करेगा। तो अभी तुतारी जीतेगी, भाजपा जीतेगी? लगता है, मतलब आपको किस पर ज्यादा भरोसा है? कोई तो एक होगा। मुमरा से तो तुतारी ही जीतने वाली है, अच्छा, पक्का? बस पक्का। आप भी भरोसे के साथ इसे वोट दोगे? वो तो हमेशा ही है वो तो आई है। संजय भी बोले तो जब हाँ बोले, अभी तक कुछ नहीं है हमारे को, मतलब अभी कैसा नाम लेंगे, जो भी आते हैं उन लोग बोले, उनको सबको हाँ बोले, अभी नहीं करे तो गरीबी में तो अपने को जीना है। कहीं से पानी उठा के लो, अभी अवार्ड साहब आए 2-3 साल पहले आके टाकी बनाए, थोड़ा तसल्ली हो गई। अभी कल आज कभी भी मिलेगा, अभी तक तो ऐसी मुसीबत उठा रहा है। कोई अल्लाह के बंदे आ करेंगे तो हम दुआ ही देंगे गरीबी में। चलने का रास्ता देखो हमारा, बारिश में कैसा चलते हैं, और वो कुछ है, नाली का है। हाँ भाई, यही बात, उम्मीदें हैं? उम्मीद है हमको। अगर तुतारी उम्मीदों पर नहीं खड़ी उतरी तो? अरे वो अल्लाह पे भरोसा है। देखो मैं तो हर चीज़ को उम्मीद रखी हूँ, लेकिन अब अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन हम तो भरोसे पे है, क्योंकि वो जिस दिन टाकी बनाते उसी हमको जान में जान आई थी। ये जो टाकी बनाए और सब ने बनाया इधर, अच्छा, ये और इधर का सब एरिया है, झोपड़पट्टी एरिया है, कोई ख्याल नहीं करता आके इधर। जो किया अभी पानी का हो गया, पानी का टाकी जो आवर साहब ने बनाया, और जो इधर जो है ना, ये इधर का एरिया वो आवर साहब ही देखता है, बाकी कोई नगर से इतने होके गए कोई नहीं आता इधर देखने के लिए। पहले जो नगर सेवक थे वो जो भाग गए छोड़कर, छोड़ के मैं आश्वासन देते कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कोई नहीं, खाली बोल के आते, वोटिंग के लिए आते, वोटिंग के टाइम में क्या बोलेंगे, हमारे को तो हम वोटिंग करो हमारे लिए, हम ये करेंगे, वो रोड बनाएंगे, तुम्हारा झोपड़ा बचाएंगे, तुम्हारे ये करेंगे, कुछ नहीं करते। अभी तो कुछ जो है ना, ये हवाट साहब ने बनाया था। उस टाइम मैं यहाँ था, गोसावी साहब थे, हम लोग सब मिलके हवाट साहब ने खुद बात करके काम चालू कराया था। मामा थे, बहुत से हम लोग थे, सबको बोल के वो काम चालू कराया था हवाट साहब ने। ये 3000 लीटर का है, 30,000 लीटर का है, 30,000 के लीटर सब लोगों के लिए यही टंकी है। यही टंकी है। अच्छा, अभी जब चुनाव हो जाएंगे, जीत हासिल जो करेगा उससे देखो कहो। एक बात बता, हम लोग को हवाट साहब पे भरोसा है। सुनो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पूरे झोड़पट्टी टूट गई थी, कोई हवाट साहब 4 टाइम आया मामा, आके बाकायदा लड़ा, कैसा पब्लिक के साथ में खड़ा होकर लड़ा है वो। और घर घर को, यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा मामा, पैसे पण दिले ना लोकांना घर बांधवायची, जो गरीब लोग थे उनको पैसा भी दिया अच्छा, कि भाई तुम गरीब आदमी हो, लो मैं खुद ले लेके जाने वाला। ये पूरे एरिया के अंदर वो आदमी बेचारा पूरी बारिश में भींगे, पूरे बरसात के टाइम मामा है, हम लोग है, किधर गए? सलमान तू है ना, क्या हुआ था? कोई आ रहा था और हम लोग के घर पे ला के जाली चिपका दिए थे, और चिपका के हटवाड़ा मार के पैक कर रहे थे। साहब आके पूरा जाली हटवाया, बोला पहले तू मेरे को ये बता मामा कितने दिन से आप इधर पे हो? मैं तो अभी इनकी पैदाइश, इनका घर तोड़ दिया। दादा फिर हाँ 95 का ये अपना टैक्स बहुत है मेरा। अरे 95 का छोड़ो, इनकी पैदाइश इधर ही है, इनकी प्रॉपर्टी इधर ही है, सब कुछ। इनका खेती बाड़ी सब, इनका घर तोड़ दिए, तो आपका भी घर टूटा और आपका? हमारा भी तोड़े, उसका भी तोड़े, पूरे एरिया का तोड़ दिए। ये पूरा सब एरिया का तोड़ दिए। तोड़े थे कि नहीं तोड़े थे भाई? पूरा तोड़ दिए थे। और फिर किसने रिपेयर करवाया? जिसमें जो गरीब लोग है तो उसको हवाट साहब ने दिया पैसा, और जो
थे अपना जिसको था जो गया उनके पास उनको उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मामा हम लोग खुद लेके गए तो 2-4 जन का उन्होंने काम करके दिया। बाकी भी जो जाते थे, पहली बात मेरे को अच्छी तरह से मालूम है ये टाकी बनाया बेचारे ने। और यहाँ पे जो मुसीबत आया ना पब्लिक के साइड, वो हवाट साहब ही खड़ा था, सैयद अली भाई साहब आए वो खड़े थे, बाकी कोई नहीं दिखा यहाँ पे। तो अब शमीम भाई आए, सुनो शमीम भाई आए हम लोग के साथ, सैयद अली भाई आए, हवाट साहब तो बेचारा और सैयद अली भाई तो एकदम ये लोग मार्शल के जैसा लड़ रहे थे, ये पीछे नहीं हटे। जब जरूरत हो तो ढप करके 7 टाइम फॉरेस्ट वाले इधर अटैक किए, 7 टाइम आगे खड़े हो गए। मतलब जैसे ही आप लोगों ने बुलाया तुरंत आ गए? तुरंत गाड़ी जगह पे घुमा के आते थे। एमएलए है वैसे वो? हाँ? एमएलए तब भी आ गए? हाँ, अपने वो लोगों को बोलते हैं मैं पहले आदमी हूँ, अच्छा बाद में एमएलए हूँ। यहाँ आदमी मर जा मैं एमएलए करके बैठा, वैसा वो नेता नहीं है, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। अवार्ड साहब जो है ना 3 बार के पहले के एमएलए है, ये चौथी बार जीते हैं। और ये ऐसे कंडीशन में जीते हैं कि जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर ग्राफ लो था, उस टाइम पे भी जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जो है वो 1 लाख के लीड से जीते हैं। तो आप सोचिए कि उनके अंदर कितना ये है और लोग उनको कितना चाहते हैं। और वो सिर्फ मुमरा नहीं, मुमरा कौसा 149 हल्के के हिसाब से जीते हैं। और साहब जो वो ग्राउंड पे लीड करते हैं वो मास फेस है। साहब जो है वो उनका फेस जो है ना मास है, लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ठंडी हो। अगर लोगों पे मुसीबत आता है, ज़्यादातर अगर कोई गरीब किसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके ऊपर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ पर हमेशा अवार्ड साहब खड़े थे, खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। ये अवार्ड साहब बोलते हैं कि मेरे को अवार्ड साहब मत बोलो, अवार्ड साहब के साथ में जितने काम करने वाले उनके कार्यकर्ता है वो खुद एक अवार्ड साहब है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद एक अवार्ड साहब हूँ। बोलने का मकसद ये है कि साहब को घर घर तक पहुँचाने के लिए कोई शोहरत की ज़रूरत नहीं है, साहब लोगों के दिलों के अंदर बसे हुए हैं, क्योंकि इतना काम किए साहब ने। आप अगर देखेंगे, अगर आप मुमरा का दौरा करेंगे, कैंडिडेट सर के दिल में बसे होने का, लोगों के दिल में जो वो बसे अवार्ड सर, उनके बसने का गलत फायदा तो नहीं उठाया कि कैंडिडेट जीत गया। मान लीजिए तुतारी का कैंडिडेट जीता, लेकिन वो तो उनके फेस पर जीता, फिर फायदा कोई और काम करे ना करे फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए मैडम, देखिए कैसा होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, मेरे दिल में क्या है वो ऊपर वाला जानता है। तो वो हिसाब से उस बंदे को जो कैपेबल है, जो उनको लगता है अवार्ड साहब को कि ये बनता मेरा जीत के आएगा, तो साहब ने उनको टिकट देते हैं, जिताते हैं। अब उसके बाद में अगर कुछ उलटफेर होता है तो उसमें अवार्ड साहब की क्या गलती रहेगी, आप मुझे बताइए। दिल के अंदर क्या है वो किसी का दिल के अंदर क्या है वो कोई जान नहीं सकता। तो क्या है, आदमी को भरोसा होना चाहिए, भरोसे के हिसाब से एक जंग लड़ी जाती है। अब अगर कोई जंग छोड़ के आधा अधूरा अगर कोई भाग जाता है तो फिर तो वो तो उसका तो अल्लाह ही मालिक है। अपोजिशन की वीडियोस भी देख रहे होगे किस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं, जो सुतारी के लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन्हें समीर खान के साथ भी बदतमीजी हुई, शानू पठान के साथ भी बदतमीजी हुई, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए मैडम क्या होता है, ये एक इलेक्शन है, ये 8 या 9 साल के बाद में आया हुआ इलेक्शन है। इलेक्शन को फेयर तरीके से लड़ा जाता है। मेरा मानना ये है कि ये जमहूरियत है, हर किसी को, हर कैंडिडेट को खड़े होने का हक है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको हक दिया है, ये संविधान ने हमको हक दिया है, ठीक है। तो उस तरीके से हर एक आदमी ने खड़े होके, अगर वो पॉपुलर है, अगर वो कैपेबल है, अगर वो लोगों के बीच में जाता है, अगर वो लोगों के दिलों के अंदर बसता है, तो उसको लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैडम। काम बोलता है ना, आप काम कीजिए, लोगों का दिल जीतिए और जीत के आइए। काम किसने किया है? हमारे यहाँ पर तो अभी तक तो किसी ने काम नहीं किया था इस जगह पर। अब इसके पहले अवार्ड साहब आए थे 2-3 साल पहले, टाकी वगैरह बना के दिए, पानी की 3000 लीटर की पानी है, कुछ लाइन भी आई थी पानी की, लेकिन मसला पूरी तरह से हल नहीं हुआ था। लेकिन इंशाल्लाह अब शमीम सर आए हैं और ये मसला भी जल्दी हल हो जाएगा। जब पहले चुनाव हुए थे, फिर नगर सेवक बनने के बाद तो छोड़कर चले गए, उसके बाद क्या क्या परेशानियां आप लोगों को सामने फेस करनी पड़ी? वो नगर सेवक थे तभी भी कौन सा वो एरिया में आकर देखे। आज हम लोग इस वजह से इधर पर आए हैं कि यहाँ के लोगों की आसानी पैदा कर सके, उनके लिए कुछ काम कर सके। कौन आता है यहाँ पर रेगुलरली आपसे मिलने, आपके बारे में जानने के लिए? मतलब जनता का हाल कैसा है? अभी तक तो शमीम सर आ रहे हैं। राइट। कौन जीत रहा है आपके वोट से? वैसे हमारे यहाँ से समीर भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, नहीं तो तारी भाजपा को कौन वोट देगा? नहीं देंगे भाजपा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारनी है।